Lesson number 2, Geometry and Measurement, Interior and Exterior Angles, Sum of Angles of Polygons. Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि आपने ये एंगल्स जो DCB, DCF एंड EFC दोनों सारे तीनों निकालने हैं, लेकिन इससे पहले हम इसमें प्रॉपर्टीज़ हमने अभी पढ़ी हैं लेसन नंबर 1 में, वो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस शो कर रहा है इस एरो से, ये एरोज़ देख रहे हैं आप, ये एरोज़ हैं BA और DC और EF, तीनों पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि सिंगल एरोज़ लगे हुए हैं। अब अगर हमारे पास यहाँ पर 140 है तो लाजिम बात है ये एंगल भी 140 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑल्टरनेट एंगल्स ये दोनों सेम होंगे क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो इनमें ट्रांसवर्सल अगर आता है आपके पास सेंटर में, जो इनको कट करता है, ये ट्रांसवर्सल होता है। ये मैंने एरो इधर कर दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। ये लाइन, ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हैं, दोनों सेम हैं। तो अगर ये 140 है तो ये भी 140 ही होगा। इसी तरह से टोटल एंगल अगर देखा जाए तो टोटल एंगल किसी भी पॉइंट पे 360 डिग्री होता है। ये एंगल टोटल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री एंगल एट अ पॉइंट। ये प्रॉपर्टी भी फर्स्ट लेसन में मौजूद है। तो अगर हम यहाँ से 360 में से 140 भी सब्ट्रैक्ट कर दें और 115 भी सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 105। ये एंगल हमारे पास 105 आ जाएगा, ये एंगल 105। अब फिर दोबारा देखें तो DC और EF दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो सम ऑफ एंगल्स इन अ पैरेलल लाइंस 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इसलिए ये एंगल आपके पास आएगा 180 माइनस 105 डिग्री। 180 में से 105 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 75 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 75 डिग्री। अब हमने आंसर निकाल ली हैं। DCB का आंसर आया है 140 डिग्री और DCF का आंसर आया है 105 डिग्री और लास्ट एंगल है EFC का आंसर आया है 75 डिग्री। ये हमने पैरेलल लाइंस के और यही इसके आंसर्स हैं, 140 यहाँ पर और 105 एंड 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहा है कि ABC and EFGH are parallel lines. These lines are parallel. The line DI intersects, जो कि ट्रांसवर्सल है, ये DI intersects AC at B and EHF at F. FIG हमें बता दिया 68 डिग्री है और FG और GI दोनों सेम हैं। ये लेंथ्स जो हैं वो सेम है, ये लेंथ और ये लेंथ, क्योंकि सिंगल डैश लगे हुए हैं। और अगर ये सेम है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। आइसोसेलेस में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये 68 है तो ये भी 68 ही होगा। अगर ये 68 है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपके पास आ गया 68, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर क्रॉस हो रहा होगा तो फिर 68 अगर यहाँ है तो ऑपोजिट भी, ये भी 68 ही होगा, वर्टिकली ऑपोजिट 68 हो गया। और अगर पैरेलल लाइंस, एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस देखा जाए तो ये दीज आर सप्लीमेंट्री। सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 180 वी गेट द नेक्स्ट एंगल। 180 में से 68 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ये आंसर आएगा 112। ये हमारे पास आंसर आएगा 112। ये एंगल हमारे पास 180 में से 68 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, 112 आ गया। अब 112 आ गया तो इसका हम ये ले लेते हैं वर्टिकली ऑपोजिट, 112 यहाँ पर भी 112 होगा। और अगर ये एंगल निकालना चाहें तो ये भी एंगल निकल सकता है। 180 में से आप 180 में से 112 को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ये भी हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्टरनेट एंगल है 68। अगर आपने यहाँ 68 लिया तो वो भी 68 हो, क्योंकि एंगल बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है। अगर यहाँ 68 होगा तो ये भी 68 ही होगा, ऑल्टरनेट एंगल है।
और फिर दोबारा से देखा जाए तो ये एंगल भी निकल सकता है कि अगर आप 180 में 68 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर आएगा 112 एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये प्रॉपर्टी लगेगी एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। 112 वहाँ है तो ये भी एंगल 112 होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और इसी तरह से दोनों 68 हैं तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं 180 में से ट्वाइस 68 सब्ट्रैक्ट कर दें, 180 माइनस 68 माइनस 68, सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल। ये आंसर आज